हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, भालू ने खेली फुटबॉल। ये कहानी है एनसीईआरटी में, हिंदी की किताब में, क्लास 2 में। और ना सिर्फ हम इस कहानी को पढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ हम इसकी वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे और कुछ मज़ेदार इसमें फ़न लर्निंग भी करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको सुना देती हूँ कहानी, तो साथ साथ आपको रीड करना है इसे। सर्दियों का मौसम था। कौन सा मौसम चल रहा था? सर्दियों का। सुबह का वक्त था, यानी एकदम सुबह सुबह की बात है ये। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों के मौसम में चारों तरफ हमें क्या दिखता है? कोहरा दिखता है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। किसका बच्चा था? शेर का बच्चा था। वो सिमट के गोल मटोल हुआ था क्योंकि सर्दी का मौसम था, उसे ठंड लग रही थी। जैसे हम ठंड में एकदम सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे ही वो ठंड से सिमट के गोल मटोल बना हुआ था। और कहाँ पे सो रहा था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तो ये जो भालू जी हैं, ये भी सैर पे निकले सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में, लेकिन पछता रहे थे। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो उनकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ी और उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं हम। आंखें फैलाई। आंखें फैलाना मतलब किसी को घूर के देखना। अक्ल दौड़ाई मतलब अपना दिमाग लगाना, सूझबूझ लगाना। आहा, फुटबॉल। उन्होंने शेर के बच्चे को देखा जो सिकुड़ के था और उन्हें लगा कि ये कोई फुटबॉल है। चलो इसे खेलकर गर्मी हासिल की जाए। जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? टहलते हैं, दौड़ते हैं ताकि हमें पसीना हो, गर्मी हो। तो भालू जी ने भी यही सोचा कि यहाँ एक फुटबॉल रखी है, चलो इसे खेल करके कुछ गर्मी आ जाएगी, इसे खेल के गर्मी हासिल की जाए। अब आगे चलते हैं। आओ देखा ना ताओ। आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी करना। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। जैसे हम फुटबॉल को मारते हैं ना, भालू जी ने सेम वैसे ही शेर के बच्चे को मार दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की डाल पर पकड़ ली। तो जब शेर के बच्चे को भालू जी ने उछाला तो पहले तो उसने दहाड़ मारी और फिर उछल के जाके पेड़ की एक डाली को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। अब लो, यहाँ से तो डाल ही टूट गई। भालू साहब जल्दी ही समझ गए। भालू जी समझ गए कि ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और वो पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो भालू जी समझ गए कि ये फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा, और अगर ये गिर गया तो इसे चोट लगेगी। तो वो क्या किए? दौड़कर शेर के बच्चे को अपने हाथ में लपक लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे ने उससे कहा भालू जी से कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। भालू जी ने फिर एक बार उछाल दिया, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब कोई उन्हें उछालता है, परंतु भालू जी थक कर परेशान हो गए थे। भालू किस चीज़ से परेशान हो गया था? शेर के बच्चे को उछाल कर थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में फंस गया। भालू जी को लगा कि मैं किस प्रॉब्लम में, किस आफत में फंस गया हूँ। अभी शेर का बच्चा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। 12 बार उछाला भालू जी ने शेर के बच्चों को और उसके बाद जल्दी से सरपट भाग गए अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पे आके गिर गया क्योंकि डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आ गया और शेर के बच्चे पे बरस पड़ा। बरस पड़ना मतलब गुस्से में चिल्लाना, इसे कहते हैं बरस पड़ना। ये एक मुहावरा है, बरस पड़ा मतलब गुस्से में चिल्लाना। ये देखिए माली जी जो है शेर के बच्चे पे चिल्ला रहे हैं। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। माली जी ने कहा कि तुमने पेड़ की डाली तोड़ दी, अब हरजाना दो। हरजाना दो मतलब पैसे देने पड़ेंगे इसके बदले में। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। शेर के बच्चा गिर गया था, उसने बहुत ही अच्छे से बोल दिया पहले ठीक हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये बोल के माली चला गया। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब फरार हो जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, मतलब जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तरह से शेर का बच्चा बच गया और ये कहानी खत्म हुई।
अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने अपने को बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू जी ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, इसलिए शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पे पछताए? भालू साहब शेर को बार बार उछालने पर पछता रहे थे। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में फंस गया? शेर के बच्चे को बार बार उछालने से भालू जी थक गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, ओह किस आफत में फंस गया। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, कहानी के हिसाब से क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हुआ भालू साहब सैर को निकले, उसके बाद भालू जी ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक के पकड़ लिया और उसके बाद भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये कहानी में कैसे कैसे घटनाएं हुई है आपको यहाँ पर नंबरिंग करके क्रम लगाना है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उससे हर्जाना वसूलता। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वो दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? रॉ, ऐसी आवाज होगी। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर का बच्चा घर जाके अपने मम्मी पापा को अपनी कहानी सुनाई। कैसे सुनाया होगा ये आपको अपनी भाषा में अपने घर में अपने घर के किसी भी सदस्य को सुनाना है। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि फुट मतलब होता है पैर और फुटबॉल जो है वो पैर से खेला जाता है, इसलिए उसका नाम है फुटबॉल। ऐसे खेल के नाम बताने जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पिट्टू, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट के बैठ गया। ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं ये आपको लिखना है। इसके बाद उलट पलट, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, इसको पलटिएगा तो भी क्या होगा? कोहरा ही कोहरा। धूप ही धूप को पलट के भी क्या आएगा? धूप ही धूप। उसी तरह से उछालते ही उछालते, पकड़ते ही पकड़ते, ऐसे ही आपको उलट पलट के लिखना है। और फिर आता है लास्ट में, ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? टिक लगाना। दौड़ लगाते हैं, सही। गर्म कपड़े पहनते हैं, सही। रजाई ओढ़ते हैं, सही। आग तापते हैं, बिल्कुल सही। ठंडा पानी पीते हैं, नहीं। गर्म पानी में नहाते हैं, सही। गर्म गर्म चाय या दूध पीते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो ये, और इसके बाद आपको एक ड्रॉ करना है भालू और शेर के बच्चे को, या फिर ड्रॉ करके कलर भी करना है। तो इस तरह से भालू या शेर के बच्चे का चैप्टर हमने रीड कर लिया, इसके प्रश्न उत्तर कर लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्कशीट बताऊंगी, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार रखने हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, आपको 5 चीज़ें याद रखनी है और यहाँ पे लिखनी है। गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और घर में रहते हैं। भालू किस मौसम में टहलने निकला? भालू सर्दियों के मौसम में टहलने निकला। शेर का बच्चा कहाँ सोया था? शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। शेर के बच्चे को किसने लपका? शेर के बच्चे को भालू जी ने लपका। भालू जी क्यों परेशान थे? भालू जी शेर के बच्चे को उछाल कर थक कर परेशान थे। माली ने शेर के बच्चे से क्या मांगा? माली ने शेर के बच्चे से डाली टूटने का हर्जाना मांगा। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर। और अब आपको कुछ इसके ग्रामर भी करने होंगे, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। फिलहाल आपको हिंदी की और भी क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। आपको वहाँ पे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट की फुल क्लासेस मिल जाएंगी, फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर सब अच्छा लगेगा तो आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।